आप ऐसा मत समझ लेना कि आसुरी शक्तियाँ या राक्षस मूर्ख होते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। शत्रु कभी कभी बहुत बुद्धिमान, चालाक, ज्ञानी, विज्ञानी, साधनात्मक बन ली हुई उच्च कोटि का मानसिक एवं शारीरिक बल ली होता है। वह जीनियस भी हो सकता है। उसके अपना कोई तोड़ नहीं छोड़ा होता है। उसको समाप्त करना लगभग असंभव सा होता है। वह नाना प्रकार की विद्याओं में निपुण होता है, अत्यंत ही कलावान, गुणवान होता है, जैसा कि हिरण्यकशिपु होता है। उससे सामान्य देवता भी निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं थे। उसने ऐसी ऐसी खोजें एवं आविष्कार कर रखे थे जिन्हें आप वरदान या सिद्धि भी कह सकते हो। वह मौत को पूरी तरह छकाने में सक्षम था। उसकी कल्पना भी बहुत प्रचंड थी। उन्हीं सब कारणों से भगवान नरसिंह को अघोर रूप धारण करना पड़ा और उस राक्षस का निवारण करना पड़ा। भगवान नरसिंह का स्वरूप मात्र कुछ क्षणों के लिए पृथ्वी पर उदित हुआ है और बड़ी मुश्किल से पृथ्वी उस तेज को झेल पाई। जब पृथ्वी उस तेज को नहीं झेल पाई तब सर्प का उदय हुआ और उन्होंने नरसिंह को शांत किया। फिर भी आसुरी लहू चखे होने से या इतना तमस हो गया था कि नरसिंह ने गंड वैरुण का रूप धारण किया और सर्प से लड़ने लगे, आकाशभैरव से लड़ने लगे। इन दोनों की, शिव और विष्णु की लीला में जो मनुष्य है, पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, वो परेशान हो गया। तब देवी को प्रकट होना पड़ा और दोनों को शांत करना पड़ा और दोनों को समझाना पड़ा कि चाहे तुम पालन करते हो, चाहे तुम संहार करते हो, लेकिन सबसे बड़ी मातृत्व शक्ति मैं ही हूँ और मैं ही इन सब की माता हूँ। मैं ही तुम लोगों की माता हूँ और तुम लोगों को काबू में कर सकती हूँ। और देवी प्रत्यंगिरा ने दोनों को काबू में कर लिया। प्रत्यंगिरा एक अंतिम उपाय है। जब हमारे स्थानिक देवी देवता, हमारे अपने कर्म, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ये पृथ्वी से हम जब निष्कासित हो जाते हैं, हम इतने गिरे हुए हो जाते हैं, हम इतने नालायक हो जाते हैं, हम इतने बदमाश हो जाते हैं और क्या कहें हम, या हमारे साथ इतनी बदमाशी हो जाती है। तो ये अंतिम उपाय है। अगर आप स्वार्थवश करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन ये स्वेच्छाचारी हैं और परम मातृत्व शक्ति है। आप ऐसे ही उनके पास नहीं जा सकते। वो स्वीकार ही नहीं करती, वो प्रकट ही नहीं अपने आप को होने देती आपके समक्ष, क्योंकि वो परम सत्ता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। आपको श्री विद्या के मार्ग में रहना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी वो करके देती हैं। लेकिन फिर आप और कुछ नहीं कर सकते। बस ये बात समझ लो, प्रत्यंगिरा इसलिए लोग नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों की समस्या छोटी छोटी होती है, स्वार्थ वाली होती हैं और लोगों का अपना आप भी बहुत कलुषित होता है। इसलिए लोग इन स्वच्छ देवी के पास नहीं जा सकते। इसलिए उनके मंदिर कम होते हैं, इसलिए उनकी पूजा स्थान बहुत कम होते हैं और उपासक भी बहुत ही कम होते हैं। लेकिन सब थोड़े थोड़े अंश में तो करता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। लेकिन प्रत्यंगिरा के बाबत में क्या कहे हम। देवी जितना बताए उतना ही समझ लो।
कि आपको उतना ही जानना है, आप उससे ज़्यादा जानने के लायक नहीं हैं। बस इतना ही। देवी की उपासना सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम है, ये अल्टीमेट है। हम देवी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं त्वमेका भवानी, त्वमेका भवानी, और शिव में विलीन हो जाते हैं। शिवो अहम, शिवो अहम, और कहते हैं शिव का शासन है, शिव का शासन है, शिव का शासन है। बस इतना ही और कुछ नहीं।